शराब पीकर हर रात घर में मारपीट करने वाला पति और पत्नी ने लिया ऐसा फैसला जिसने सब बदल दिया। एक छोटे से शहर में दीपक कुमार अपनी पत्नी संध्या और 2 बच्चों के साथ रहता था। बाहर से उनका परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन घर के अंदर हर रात एक डर और तनाव का माहौल बना रहता था। दीपक को शराब पीने की आदत लग चुकी थी। शुरुआत में ये कभी कभार था, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी रोज की जिंदगी बन गई। जैसे ही शाम होती वो नशे में घर लौटता और उसके साथ घर का सुकून भी खत्म हो जाता। घर में आते ही छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता था, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी बिना किसी वजह के ही वो गुस्से में चिल्लाने लगता था। संध्या हर बार कोशिश करती कि माहौल शांत हो जाए, लेकिन शराब के नशे में दीपक किसी की नहीं सुनता था। बच्चे डर के मारे चुपचाप एक कोने में बैठ जाते थे। घर की दीवारें तक रोज की इन चीखों और झगड़ों की गवाह बन चुकी थी। संध्या हर दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती रही। उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी कि शायद दीपक बदल जाएगा। वो उसे समझाने की कोशिश करती, कई बार रोकर भी कहती कि इस तरह घर नहीं चल सकता, लेकिन हर बार उसका जवाब सिर्फ गुस्सा और झगड़ा होता था। एक रात हालात और बिगड़ गए। दीपक शराब पीकर पहले से ज्यादा गुस्से में घर आया। किसी छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उस घर में सिर्फ चीखें, डर और टूटते रिश्तों की आवाजें थीं। उस रात संध्या पूरी तरह टूट गई। उसने पहली बार साफ महसूस किया कि अब सिर्फ सहते रहना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य इस माहौल में सुरक्षित नहीं रह सकता। वो पूरी रात सो नहीं पाई। बच्चों को देखकर उसके मन में बस यही चल रहा था कि अगर आज उसने कुछ फैसला नहीं लिया तो ये दर्द हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। सुबह जैसे ही घर थोड़ा शांत हुआ, संध्या ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बच्चों को पास बिठाया, उन्हें संभाला और धीरे धीरे कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। दीपक उस समय या तो सो रहा था या नशे में था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। संध्या ने किसी से बहस नहीं की, किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकल गई, जहां हर दिन डर उसका इंतजार करता था। जब दीपक की नींद खुली तो घर खाली था, न बच्चों की आवाज, न संध्या की मौजूदगी, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। पहली बार उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया, बल्कि अपना पूरा परिवार खो दिया है। उस दिन वो अकेला बैठा रह गया और अपने किए पर पछताने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि संध्या अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी, जहां डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। दीपक जब सुबह उठा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसे लगा शायद संध्या बच्चों को लेकर पास ही गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसे बेचैनी होने लगी। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगा। अलमारी खुली हुई थी, कुछ जरूरी कपड़े और बच्चों की चीजें गायब थीं। पहली बार दीपक को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। वो बाहर भागा, पड़ोसियों से पूछने लगा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई चुप था, क्योंकि सब ने ये सब पहले भी देखा था, बस किसी ने कभी कुछ कहा नहीं था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि संध्या अब शायद वापस नहीं आएगी। दिन बीतते गए, घर वही था, लेकिन उसमें अब जिंदगी नहीं थी। न बच्चों की हंसी, न संध्या की आवाज, बस खाली दीवारें और एक गहरा अकेलापन। दीपक की शराब की आदत अभी भी थी, लेकिन अब नशे में भी उसे सुकून नहीं मिलता था। हर घूंट के साथ उसे बस एक ही बात याद आती थी, संध्या और बच्चे। पहले जो घर उसके गुस्से से कांपता था, अब वही घर उसके पछतावे से भारी हो चुका था। एक दिन वो बिना शराब के ही बैठा रहा। बहुत समय बाद उसने खुद से सवाल किया कि आखिर उसने क्या खो दिया और क्यों खो दिया। उसी समय उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया और संध्या की वो आंखें जिनमें डर भी था और उम्मीद भी। वो पहली बार टूट कर रो पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सच ये था कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, संध्या ने अपने बच्चों के लिए एक नई दुनिया चुन ली थी, जहां डर नहीं था और शायद अब वहां वापस लौटना आसान नहीं था। दिन बिगड़ते गए। दीपक की जिंदगी अब एक पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उस बदलाव में खुशी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। वो हर दिन सुबह उठता, काम पर जाता और फिर बिना किसी उद्देश्य के वापस घर आ जाता। घर अब घर नहीं लगता था, बस एक खाली जगह थी जहां उसकी गलतियों की गूंज सुनाई देती थी। शराब की आदत उसने पूरी तरह नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब पहले जैसी खुशी उसमें भी नहीं बची थी। हर घूंट के साथ उसे बस एक ही बात याद आती थी, संध्या और बच्चे। उधर संध्या एक नए शहर में अपने बच्चों के साथ छोटी सी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन अब वहां डर नहीं था। वो मेहनत करके बच्चों को संभाल रही थी। बच्चों की मुस्कान धीरे धीरे लौटने लगी थी।
पहली बार उन्हें ऐसा घर मिला था जहां चीखें नहीं थी, सिर्फ शांति थी। संध्या कई बार रात में दीपक को याद करती थी, लेकिन अब उसके फैसले में मजबूती थी। वो जान चुकी थी कि अगर वो उस घर में रहती तो बच्चे कभी सुरक्षित और खुश नहीं हो पाते। एक दिन दीपक को अचानक अपने एक पुराने दोस्त से पता चला कि संध्या और बच्चे किसी दूसरे शहर में हैं। वो कुछ नहीं कर पाया, बस सुनता रह गया। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा। उसके अंदर पहली बार ये बात साफ हुई कि उसने सिर्फ गुस्से में एक परिवार नहीं खोया, बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल दी है। वो खुद से लड़ रहा था। पछतावा, अकेलापन और यादें सब एक साथ उसे तोड़ रही थी। लेकिन अब सच ये था कि उसकी जिंदगी वहीं रुक गई थी, जबकि संध्या आगे बढ़ चुकी थी। दीपक की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां ना तो उसे शांति मिल रही थी और ना ही सुकून। हर दिन वही खालीपन, वही पछतावा और वही टूटे रिश्तों की यादें उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वो कोशिश करता कि खुद को काम में व्यस्त रखे, लेकिन दिमाग हमेशा संध्या और बच्चों पर ही अटका रहता था। घर अब सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा बन चुका था, जिसमें उसकी गलतियों की गूंज सुनाई देती थी। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करता जब बच्चे उसके पास खेलते थे और संध्या मुस्कुराकर घर संभालती थी, लेकिन अब वो सब सिर्फ यादों तक सीमित रह गया था। उधर संध्या ने अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी में कदम जमाना शुरू कर दिया था। अब बच्चे धीरे धीरे खुश रहने लगे थे, वे पढ़ाई में मन लगाने लगे थे और उनके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास आ रहा था। संध्या भी अब पहले से मजबूत बन चुकी थी। उसने खुद को और बच्चों को एक नई दिशा देने की ठान ली थी। मुश्किलें थीं, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके बच्चे उसके साथ थे और यही उसकी ताकत बन गए थे। एक दिन दीपक को पता चला कि संध्या का जीवन अब स्थिर हो रहा है। बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे हैं और वो खुद भी काम करके जिंदगी संभाल रही है। ये सुनकर दीपक के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग भी गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा और शायद कभी रहेगा भी नहीं। उस रात वो बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। शराब उसके सामने रखी थी, लेकिन उसने उसे हाथ नहीं लगाया। वो सिर्फ सोच रहा था कि क्या एक इंसान अपने किए हुए गलत फैसलों को कभी बदल सकता है, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। क्योंकि सच्चाई ये थी कि संध्या ने अब अपनी नई दुनिया बना ली थी और उस दुनिया में दीपक के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दीपक की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां ना तो उसे शांति मिल रही थी और ना ही सुकून। हर दिन वही खालीपन, वही पछतावा और वही टूटे रिश्तों की यादें उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वो कोशिश करता कि खुद को काम में व्यस्त रखे, लेकिन दिमाग हमेशा संध्या और बच्चों पर ही अटका रहता था। घर अब सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा बन चुका था, जिसमें उसकी गलतियों की गूंज सुनाई देती थी। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करता जब बच्चे उसके पास खेलते थे और संध्या मुस्कुराकर घर संभालती थी, लेकिन अब वो सब सिर्फ यादों तक सीमित रह गया था। उधर संध्या ने अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी में कदम जमाना शुरू कर दिया था। अब बच्चे धीरे धीरे खुश रहने लगे थे, वे पढ़ाई में मन लगाने लगे थे और उनके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास आ रहा था। संध्या भी अब पहले से मजबूत बन चुकी थी। उसने खुद को और बच्चों को एक नई दिशा देने की ठान ली थी। मुश्किलें थीं, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके बच्चे उसके साथ थे और यही उसकी ताकत बन गए थे। एक दिन दीपक को पता चला कि संध्या का जीवन अब स्थिर हो रहा है। बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे हैं और वो खुद भी काम करके जिंदगी संभाल रही है। ये सुनकर दीपक के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग भी गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा और शायद कभी रहेगा भी नहीं। उस रात वो बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। शराब उसके सामने रखी थी, लेकिन उसने उसे हाथ नहीं लगाया। वो सिर्फ सोच रहा था कि क्या एक इंसान अपने किए हुए गलत फैसलों को कभी बदल सकता है, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। क्योंकि सच्चाई ये थी कि संध्या ने अब अपनी नई दुनिया बना ली थी और उस दुनिया में दीपक के लिए कोई जगह नहीं बची थी। दीपक की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां ना तो उसे शांति मिल रही थी और ना ही सुकून। हर दिन वही खालीपन, वही पछतावा और वही टूटे रिश्तों की यादें उसे अंदर से खोखला कर रही थी। वो कोशिश करता कि खुद को काम में व्यस्त रखे, लेकिन दिमाग हमेशा संध्या और बच्चों पर ही अटका रहता था। घर अब सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा बन चुका था, जिसमें उसकी गलतियों की गूंज सुनाई देती थी। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करता जब बच्चे उसके पास खेलते थे और संध्या मुस्कुराकर घर संभालती थी, लेकिन अब वो सब सिर्फ यादों तक सीमित रह गया था। उधर संध्या ने अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी में कदम जमाना शुरू कर दिया था। अब बच्चे धीरे धीरे खुश रहने लगे थे, वे पढ़ाई में मन लगाने लगे थे और उनके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास आ रहा था। संध्या भी अब पहले से मजबूत बन चुकी थी। उसने खुद को और बच्चों को एक नई दिशा देने की ठान ली थी। मुश्किलें थीं, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके बच्चे उसके साथ थे और यही उसकी ताकत बन गए थे।
एक दिन दीपक को पता चला कि संध्या का जीवन अब स्थिर हो रहा है। बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे हैं और वो खुद भी काम करके जिंदगी संभाल रही है। ये सुनकर दीपक